दोस्तों, आईपीएल 2024 के आखिरी पड़ाव में टॉप 2 में अपना स्थान निश्चित करने के इरादे से हैदराबाद की क्रिकेट टीम पंजाब के खिलाफ आईपीएल के 69 मैच में उतरी थी। इस रोमांचक मुकाबले में टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब पंजाब की क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जो अपने आखिरी मैच में अपनी इज्जत बचाने के इरादे से आए थे। पंजाब की तरफ से एक बार फिर अथर्व तायडे के साथ प्रभ सिमरन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। यहाँ एक तरफ हैदराबाद जल्द से जल्द विकेट लेना चाहती थी, तो वहीं दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि हैदराबाद के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की, चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए उन्होंने ऐसा तहलका मचाया कि 50 रनों की साझेदारी पल भर में कर डाली। 6 ओवर में ही हैदराबाद की क्रिकेट टीम 60 रन से ज्यादा बन चुकी थी, तो 9 ओवर में ही उन दोनों खिलाड़ियों के बीच 97 रनों की बेमिसाल साझेदारी ने इस मुकाबले में हैदराबाद की हालत बिगाड़ कर रखी हुई थी। जहां प्रभ सिमरन ने केवल 31 गेंद में अपना खतरनाक अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि दोस्तों, तभी हैदराबाद को पहला विकेट मिलता है, जहां नटराजन ने तायडे को 27 गेंद पर 5 चौके और 2 खतरनाक छक्कों की बदौलत 46 रन बनाकर वापस भेजा। लेकिन इस विकेट का पंजाब की पारी पर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे रायले रूसो कफन बांध कर आए थे। उन्होंने भी आते ही चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। इतनी बेरहमी से हैदराबाद के गेंदबाजों को पीटा कि 14 ओवर से पहले ही 150 रनों का आंकड़ा पंजाब पार कर चुकी थी। जिस तरीके से उनकी पारी आगे बढ़ रही थी, ऐसा लगा था कि वो आसानी से ही मुकाबला अपने नाम करने वाले। हालांकि तभी मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, पर प्रभ सिमरन गलती कर जाते हैं और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने केवल 45 गेंद पर 7 चौके और 4 खौफनाक छक्कों की बदौलत 71 रन ठोक डाले थे। तो उनके आउट होने के बाद तो मानो विकेटों की झड़ी ही लग गई। जहां शशांक सिंह केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे रायले रूसो भी केवल 49 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार हो जाते हैं। हालांकि इस दरमियान उन्होंने 24 गेंद पर 3 चौके और 4 खौफनाक छक्के भी जड़े, लेकिन उनके अलावा कोई खिलाड़ी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। जाते जाते आशुतोष शर्मा और शिवम सिंह भी केवल 2-2 रन बना पाए। लेकिन सलाम है जितेश शर्मा को, जिन्होंने अपने बल्ले से ऐसा गर्दा उड़ाया कि एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 15 गेंद में ही 32 रन ठोके और 20 ओवर में पंजाब को 214 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। अब हैदराबाद के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना उनके लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। ऑरेंज आर्मी की तरफ से ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की खौफनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके नाम ही किसी के भी सपने छुड़ाने के लिए काफी है। लेकिन दोस्तों, आज तो ऐसा लगा कि दिन पंजाब के नाम होने वाला है, जब पारी की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने ट्रेविस हेड का शिकार कर हैदराबाद की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। जहां ये खूंखार बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल पाया था। पंजाब ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था, लेकिन हैदराबाद इतनी आसानी से हार मानती कहां है। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे राहुल त्रिपाठी ने आते ही एक के बाद एक 2 चौके जड़े और अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो दूसरे ओवर में ऋषि धवन की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने 2 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 2 ओवर में 25 रन बना डाले। तो अभिषेक शर्मा को देखकर तो ऐसा लगा कि यह खिलाड़ी यमराज का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरा है। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने ऐसा तांडव मचाया कि 4 ओवर में ही हैदराबाद ने 50 रन बना डाले। तो पावर प्ले के 5वें ओवर में अभिषेक ने पहले 3 गेंद में ही 2 खौफनाक छक्के और एक खतरनाक चौका जड़ दिया। हालांकि तभी हर्षल पटेल ने आखिरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी का शिकार कर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी, जहां राहुल 18 गेंद पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 33 रन बनाकर वापस लौटे। लेकिन अभिषेक का तूफान यहीं पर थमा नहीं। 6 ओवर में उन्होंने अपनी टीम को 84 रनों तक पहुंचा दिया। उनका साथ निभाने मैदान पर आए थे नीतीश रेड्डी, लेकिन किसी को आज रन बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अभिषेक अकेले ही पंजाब की धुनाई किए जा रहे थे। खिलाड़ी देखते ही देखते 8वें ओवर में एक के बाद एक 2 चौके जड़कर केवल 21 गेंद में अपना अर्धशतक ठोक दिए।
10 ओवर में ही अपने खूंखार बल्लेबाजी से हैदराबाद को 129 रनों तक पहुंचा दिया था। वो बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत में सेंचुरी थी ही नहीं। जहां शशांक सिंह ने आते ही अपनी पहली गेंद पर अभिषेक का शिकार किया, जहां अभिषेक 28 गेंद पर 5 चौके और 6 खौफनाक छक्कों की बदौलत 66 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब हेनरी क्लासेन तहलका मचाने के लिए आए थे। दूसरी तरफ नीतीश रेड्डी के सर पर खून सवार था, चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आता, अब तो वही केवल चौके छक्के चढ़कर ही डील कर रहे थे। उन्होंने ऐसा गदर मचाया कि 13 ओवर में हैदराबाद ने 167 रन बना लिए, तो उनके खौफनाक बल्लेबाजी के आगे पूरा पंजाबी नतमस्तक नजर आ रहा था। हालांकि हर्षल पटेल ने नीतीश रेड्डी का भी शिकार किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नीतीश रेड्डी एक चौके और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत 37 रन बना पाए। 15 ओवर में हैदराबाद ने 182 रन बना डाले और अब उन्हें जीत से कोई नहीं रोक सकता था। भले ही पंजाब ने वापसी करने की भरपूर कोशिश की। अर्शदीप सिंह ने शहबाज अहमद को भी केवल 3 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया, लेकिन अकेले ही हेनरी क्लासेन हैदराबाद की जीत के हीरो बनने के लिए मैदान में आए थे और अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 19.1 ओवर में ही अपनी टीम को यादगार जीत दिलाई और पॉइंट्स टेबल में दूसरी पोजीशन पर पहुंचा दिया। जहां इस बल्लेबाज ने केवल 26 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत नाबाद 42 रन बनाए और पूरी महफिल अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम बनेगी आईपीएल 2024 की चैंपियन? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।